भैया हम छोटे जो निवेशक हैं जल्दबाजी में अमीर होना चाहते हैं, और वो शेयर बाजार के अंदर कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, ऐसी कहानी नहीं है जो जल्दबाजी में अमीर बढ़ रहा हो, जल्दबाजी में अमीर से गरीब बन जाएंगे हम। ये आप समझ लो। एक दिमाग होता है, बंद होता है, इसका ताला लगा रहता है, इसके बाबा टक टक करते रहो, इसकी चाबी ढूंढो और उसे खोलो दिमाग को, और वो आपको बिल्कुल दिखता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर्वेश्वर फूड के बारे में। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया था और मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। देखो सर, ये जो स्टॉक है अभी 4 रुपये करीब का है, मान लो 4 रुपये ऊपर नीचे है, और ये शेयर स्प्लिट और बोनस के बाद, उससे पहले काफ़ी ऊपर था, उसके बाद ये नीचे है, और इसके बाद अब इसके अंदर जो हम सब फंसे हुए हैं, मतलब मैं नहीं हूँ इसके अंदर, बता रहा हूँ, हम सब एक ही तो है ना भैया। तो वो एक चीज़ है हमारे अंदर की कि भैया अब इसके अंदर होगा क्या, क्योंकि एंट्री जो हुई थी वो चमक के कारण, स्प्लिट के कारण, बोनस के कारण, या शेयर नीचे आ गया अब ले लेता हूँ और भाग जाएगा, या मेरा पैसा डबल हो जाएगा, फिर ऐसी वीडियो चीज़ों को देखकर हमने सबने एंट्री कर ली। देखो सर, मैं आपको कई बार बता कर गया हूँ, छोटे शेयर कभी भी हमें अमीर नहीं कर सकते। बाई चांस वो अपने हाई को छू रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहला मकसद है उसके फंडामेंटल को जांच करके, और सबसे ज़्यादा उसकी सेल और उसकी हर एक नीतियाँ और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर कि जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्या वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं या बीच बीच में हमें पकड़ा कर जा रहे हैं, सारी एनालाइज कीजिए, तभी आप किसी चीज़ से बचेंगे या प्रॉफिट कमा कर जाएंगे। और अगर ये चीज़ें आपने नहीं देखी, यकीनन हम फंसते जाएंगे। तो किसी के कहने पर लेना, किसी के कहने पर बेचना, ये सब बंद करना पड़ेगा। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ही सब कुछ बता रहा है, मैं आपको बता दूं। तो अध्ययन आपका वैसा होना चाहिए कि जहां खुद को बचाने के लिए आप वर्क कर रहे हैं। यकीन कीजिए, जब भी आप कुछ कार्य को करें, सबसे पहले उसके नफ़ा नुकसान को समझना है, और किस तरीके से आप उसको झेल सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, तुक्कों से कैसे बच सकते हैं और तुक्कों में कैसे कमा सकते हैं, वो सारी विधि आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो आज हम सर्वेश्वर फूड के बारे में जानेंगे, समझेंगे, फंडामेंटल को चेक करेंगे, और मेरा यही माध्यम है कि सबसे पहले हर चीज़ को आपको समझना है, उसके बाद करो जो आपको करना है। भैया हम छोटे जो निवेशक हैं जल्दबाजी में अमीर होना चाहते हैं, और वो शेयर बाजार के अंदर कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, ऐसी कहानी नहीं है जो जल्दबाजी में अमीर बढ़ रहा हो, जल्दबाजी में अमीर से गरीब बन जाएंगे हम। ये आप समझ लो। मैं इस शेयर की ना बुराई करूंगा, ना इस शेयर को कहूंगा कि आपको खरीदना है, बेचना है। मैं कोई सी भी कंपनी के ऊपर जब वीडियो बनाता हूं तो बचाने के उद्देश्य से, चाहे वो अच्छी कंपनी हो चाहे बेकार कंपनी हो, खुद को हम कैसे बचाएं, खुद को हम कैसे समझें कि ये क्या कर रही है कंपनियां, उस विधि से वीडियो देखना है। क्योंकि जो लोग फंस चुके हैं वो सोच रहे कब ये ऊपर जाएगा। देखो सर, ऐसे शेयर जो होते हैं ऑपरेटर के कंट्रोल में होते हैं। जब उनका दिल करेगा, जब वो इसकी होल्डिंग को ऊपर कर देंगे, बढ़ा देंगे इसको, मतलब शेयर प्राइस ऊपर कर देंगे, वो कभी ना कभी कर सकते हैं और कभी ना कभी इसको नीचे ला सकते हैं। तो उस तरह की ये कंपनी है, समझ गए? तो ये समझकर आप चलें। तो सर्वेश्वर फूड एक भारतीय फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। ये क्या करता है, जो बासमती चावल के अंदर इसकी ज़्यादा पकड़ है, और नॉन बासमती जो बासमती नहीं होते उसके अंदर भी है। तो ये ब्रांड के तहत भी चावल बेचता है, बिना ब्रांड के तहत भी चावल बेचता है। उसमें बासमती भी हो सकते हैं, उसमें ये भी हो सकता है। समझ गए कि किसानों से चावल खरीदे, उसके अंदर धुलाई करी, जो भी करा, अच्छा करा, प्रोसेसिंग करी, पैकिंग करी, उसका अपने ब्रांड से चीज़ों को आगे करा, या कुछ को ऐसे बेचा, तो उस पर ये वर्क करती है। तो ये क्या मतलब है कि कंपनी अधिकतर बासमती यानी चावल के ऊपर वर्क कंपनी करती है। कंपनी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी अपना चावलों का कारोबार करती है। कंपनी संचालित कहाँ से होती है? कंपनी संचालित होती है जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था।
घरेलू बाजारों में से तो वर्क करती है, फिर विदेशी बाजारों की तरफ भी कंपनी अपनी चावल की बिक्री को ज़्यादा बढ़ाने की इच्छुक तरीके से आगे बढ़ रही है। और ब्रांड के तरीके मैंने आपको कहा ना, ऑर्गेनिक फूड के ऊपर भी कंपनी भी वर्क करती है, जहां चावल, दालें, मसाले, तेल आदि बेचना विशेष रूप से इनका एक ब्रांड है। निम ब्रांड के तहत ये वर्क करती है। तो चावल की पूरी वैल्यू चेन में काम करता है, खरीदना, भंडारण करना, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और वितरण करना, और भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर अपनी स्थितियों को उज्जवल करना। तो यहाँ से आप क्या समझे, कंपनी चावल के ऊपर और ऑर्गेनिक जो खेती से जो उपज होती है उसके ऊपर अच्छा वर्क करती है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कंपनी ने 1 सितंबर 2023 को, यानी सितंबर 2023 को स्प्लिट करा, फिर बोनस करा। इस कंपनी को आप ऐसे समझिए कि अगर सितंबर यानी स्प्लिट और बोनस से पहले किसी के पास 100 शेयर होते तो स्प्लिट हुआ यानी कि 1 पर 10 शेयर मिले, 100 के कितने हो गए, 1000 शेयर हो गए। फिर कंपनी ने तुरंत क्या करा, बोनस दिया, तो यानी कि 1 पर 2 शेयर, यानी किसी के पास 1000 शेयर होंगे तो उसे कितने बोनस मिलेंगे, 2000 शेयर, यानी टोटल कितने हो गए, 3000। तो 100 शेयर कितने में बदल गए, 3000 शेयरों में बदल गए। अब ये जो शेयर होते हैं सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं होते, इसमें प्रमोटर या पब्लिक के अंदर बड़ी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं उनके शेयर भी बढ़ जाते हैं, समझ रहे। तो ये सबके साथ हो रहा है। तो जब ये कंपनी ने करा उस वक्त कंपनी की शेयर प्राइस लगभग 130 रुपये करीब की थी, लगभग, जो मैंने सर्च किया है। तो 130 रुपये से फिर कंपनी का शेयर नीचे लिस्ट हुआ। उसके बाद फिर 2024 में कंपनी ने 12-13 रुपये के हाई लगाए। उसके बाद से कंपनी के शेयरों के अंदर गिरावट है, यानी कि एक ऐसी कंपनी ने जो इतना भी अच्छा वर्क नहीं कर रही थी, उसने स्प्लिट भी दिया, बोनस भी दिया, फिर उसके तहत क्या होता है, इक्विटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इक्विटी ज़्यादा बढ़ जाती है क्या होता है, कारोबार करना ऑपरेटरों के लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि छोटा शेयर है। तो हर एक स्प्लिट और बोनस देने वाली कंपनी आपको बेहतर प्रदर्शन करके शेयर बाजार के अंदर दिखा दे तो ये भी बिल्कुल मत समझना। तो बहकावे की दुनिया से दूर निकलना पड़ेगा। स्प्लिट के बाद ही इस कंपनी के अंदर ऐसी चीज़ें हुई, ये उभरने का नाम नहीं ले रहा है। कब होगा वो, जब ऑपरेटर के पेट भर जाएंगे और फिर अपना पेट खाली करके आगे बढ़ेंगे। समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। काम अच्छा कर रही है, चीज़ें सब अच्छी हैं, पर एक चीज़ होती है जहाँ छोटे प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसी ऐसी कंपनी में मैं अपनी राय दूं तो मैं ऐसी ऐसी कंपनियों की तरफ देखता भी नहीं हूँ। एक विशेष तौर पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्यों, क्योंकि भैया कभी इसके अंदर प्रमोटर बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, एफआईस अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे, घटा देंगे, डीआईस कभी कभी आएंगे, वो निकल जाएंगे, पब्लिक के अंदर बड़ी बड़ी होल्डिंग ले ली जाएगी जो 1% 2% से ज़्यादा हो, और अचानक से आपको ध्यान भी नहीं होगा, वो निकल भी जाएंगे। वो सारी होल्डिंग फिर पब्लिक में बढ़ती जाएगी। उन स्थितियों के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो इस कंपनी के ऊपर जैसा अधिकतर आपने देखा आर पावर, बीसीजी, इस तरीके का कोई भी मसला नहीं है, ना सेबी का, ना ईडी का, ना एनसीएलटी का, ना सीबीआई का, ऐसा कोई भी कानूनी पछड़े नहीं है। फिलहाल Q4 के अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें की थी जिसकी वजह से सेबी ने इनको कहा था भाई जल्दी से अपने रिजल्ट दो, तो उसका भी इन्होंने नियमों का अनुपालन किया है। तो ऐसी कोई कंपनी को विशेष तौर पर नहीं, भाई इन्होंने रिजल्ट थोड़ा लेट करा तो उन्होंने उसके बारे में एक्सचेंज और सेबी को बता दिया था कि भैया इस कारण हुआ, तो वो भी मसला सुलझ गया। तो इसके अंदर कोई एनसीएलटी, कोई ईडी के मसले नहीं है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ सकता है। पढ़ना क्या, समझना ही है आपको ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इन चीज़ों से आपको काम देखोगे तो भैया बासमती ये सब चीज़ है जो चलने वाली है। दूसरा, अगर आप उस हिसाब से देखोगे कि शेयर प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे, तो वहाँ आपको बचने की नीतियाँ निकलती है। साफ सीधों में यह है, मुझे वीडियो बनाने का मैं तो बना दिया, पर आपको अब समझना है इसका फंडामेंटल। अभी तक के आपको चीज़ें कुछ अच्छी कुछ बेकार लग रही होगी, फंडामेंटल चेक करेंगे। छोटी कंपनी है, मार्केट कैप देखें 423 करोड़ रुपए करीब का, जब तक के मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में 1-2 दिन पहले ही बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। दूसरा, अगर हम देखें करंट प्राइस चल रहा है 9 रुपये करीब, कंपनी का हाई लगा था और 2.5 रुपये कंपनी का लो था। तो ऐसी कंपनी से आप कैसे कमाओगे जिसके अंदर लो 2.5 तक लग जाए और बढ़ने को फिर बढ़ जाए। चालाक बनना पड़ेगा, बहुत रणनीति को समझना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि कंपनी कोई सेल अपने हिसाब से बेकार कर रही हो। अगर आप मार्च 2026 की सेल देखें तो बढ़ रही है, दिन क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाई है, जो 382 करोड़ रुपए करीब की है।
और 7 करोड़ 35 लाख का कंपनी ने इस बार भी प्रॉफिट किया। तो कंपनी प्रॉफिट और ये चीज़ें कर रही है। दूसरी इक्विटी कैपिटल देखें तो 29 करोड़ की थी स्प्लिट और बोनस से पहले, उसके बाद कितनी होगी 98 करोड़ होगी, और अब बढ़कर कंपनी की इक्विटी मार्च 2026 तक 123 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि ज़्यादा शेयर कंपनी के हो गए हैं। रिजर्व देखें बढ़ रहा है जो 354 करोड़ का है, उधार कंपनी ने कम किया है जो 252 करोड़ का है, और कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो निगेटिव है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी पैसा नहीं डाला इस बार। मार्च 2026 का भी आ गया है जो भी गया है, तो पूरे साल कंपनी ने कोई पैसा नहीं डाला, और 3 करोड़ जो माइनस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये माइनस में चल रही है। और कंपनी यहाँ पर जब 2 बार उधार उतारते हुए देखने को मिले तो इस साल कंपनी ने 68 करोड़ का करीब उधार भी लिया है, तो ये भी आपको समझना है। जून 2023 में 55.75% करीब के इसके अंदर प्रमोटर थे, और 2.37% करीब के इसके अंदर एफआईज थे, और डीआईज कंपनी के अंदर जीरो थे, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। पब्लिक अगर देखें तो 41.90% की थी, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो बड़े बड़े जिनकी होल्डिंग 3% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा, 1% से, यानी कि करीब लगभग 2% करीब तक की इनकी होल्डिंग है जो बड़े बड़े बैठे हैं। पर धीरे धीरे अगर आप देखें तो सबने अपनी होल्डिंग को कम करते पब्लिक जो अगर हम मार्च 2024 देखें तो वहाँ सारे के सारे जो ये होल्डिंग थी गैप होकर चलेगी, और कहाँ चले गए सारा का सारे स्थितियाँ आपके पब्लिक के पास। और धीरे धीरे एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को स्प्लिट और बोनस के बाद कम किया है, तो आप समझ लें। तो यानी कि सारे की सारी चीज़ें पब्लिक में आ रही, जो पब्लिक में होल्डिंग लेकर बैठे थे उन्होंने भी पब्लिक को पकड़ा दिया, एफआईज ने अपने स्प्लिट और बोनस का मजा लिया, वो भी निकल कर चले गए। तो ये स्थिति भी आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। तो देखने को ये मिल रहा है कि मार्च 2026 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 40.87% तो इसके अंदर प्रमोटर रह गए, एफआईज इसके अंदर से 0.45% है, डीआईज एक बार आई इसके अंदर जो 0.16% थे, पर उन्होंने अगले ही क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को जीरो कर लिया। पब्लिक अब इसके अंदर हो गई है करीब 58.68%। तो क्या खेल है यहाँ, देखो सर, दोबारा भी इसके अंदर 1.57% की होल्डिंग बनी थी, 1.63% की होल्डिंग पब्लिक में बनी थी, जैसे विजय केडिया साहब बनाते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो दोनों में ही अगले क्वार्टर में ये देखने को मिला दोनों ने होल्डिंग कम की है, और तीसरे में ये देखने को मिला जिसकी 1.57 की होल्डिंग थी वो मार्च 2026 में जीरो करके चला गया, और जो अभी भी बचे हैं इसके अंदर 1.26 उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। यानी सीधे पब्लिक में बड़े लोग आ रहे हैं और पब्लिक को वो चीज़ें पकड़ा कर जा रहे हैं, अपनी स्थिति को और उज्ज्वलता करके जा रहे हैं। तो अब इस जिनके पास ये शेयर उनको क्या है, देखो सर, स्प्लिट और बोनस से पहले लिए होंगे तो उनका रेशो एक्चुअल वही आ रहा है, क्योंकि उनके शेयर भी बढ़ गए हैं। भाई 100 शेयर के 3000 शेयर हो रहे हैं, और जो हाल ही में 8, 9, 10 रुपये लेकर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर ये नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसका काम देखें तो वो काम लाजमी अच्छा है। तो हमें इसको मल्टीबैगर शेयरों की तुलना अगर आप करते हैं तो इस तरीके के शेयर मल्टीबैगर नहीं होते जब तक कि उसके अंदर इतनी पब्लिक और इतने झोल हों कि वो सारी चीज़ें पब्लिक को ही पकड़ा कर जा रहे हों। तो भैया ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता रहे हैं ना, सम लो। एक दिमाग होता है बंद होता है, इसका ताला लगा रहता है, इसके बाबा टक करते रहो, इसकी चाबी ढूंढो और उसे खोलो दिमाग को, और वो आपको बिल्कुल दिखता है। तो इस कंपनी से क्या देखने को मिला, बचना है और जहां मौका मिले अपनी स्थितियों को अच्छा करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।